तो दोस्तों मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज माता का तीसरा दिन है, यानी कि माँ चंद्रघंटा का दिन। तो चंद्रघंटा माता की पूजा कैसे करते हैं और उनके जन्म की कथा और उनकी पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा जैसे आपको उनकी कथा और उनके वर्णन के बारे में पता चले। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होती है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर पुकारते हैं। जानिए नवरात्रि के तीसरे दिन माता की पूजा विधि, कथा, आरती और मंत्र तथा मुहूर्त विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और उनका मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। इसका जाप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला पर 108 बार। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। माँ देवी को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल जो भी आपके पास हो, अगर आपको चमेली का फूल मिल सकता है तो आप चमेली का फूल चढ़ाएं, नहीं तो कोई भी लाल फूल उनको अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा आरती भी पढ़ें। माता के भक्तगण और हमारे मित्र, चलिए अब हम माता की कथा पढ़ते हैं और सुनते समझते हैं। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित हुई थीं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती रही हैं। भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली होती हैं ये माँ दुर्गा। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भाव सागर से उतारने वाली का मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। निर्मल पूजा चंदन से विलंब का अनुकरण करने वाला उत्तम सुवर्ण को मनोहर क्रांति में कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होकर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो गया, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। दोस्तों जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज्य करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इस समस्या से निकलने का उपाय सोचने लगे थे। इसके लिए वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की यह बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। तीनों के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे इस देवी का अवतार हुआ, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया गया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ का अपना हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की और देवताओं का कल्याण किया। इसी तरह माँ की जो पूजा करते हैं उनका कल्याण होता है। दोस्तों यह जो जानकारी है मैं जितना जानती थी वो आप तक लेके आई हूँ और इसमें माता रानी के रूपों का वर्णन किया गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियो के लिए।